सर्वेभ्यः नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। बच्चों, आज हम कक्षा 10 संस्कृत के तृतीय पाठ शिशु लालनम के भाग 1 को शुरू करेंगे। शिशु लालनम, इस शब्द का मतलब है शिशु का दुलार या छोटे बच्चे का दुलार। शिशु मतलब होता है ना छोटा बच्चा, उसका दुलार, यानी उसको हम प्यार करते हैं तो उसको ही हम दुलार कहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं इस पाठ की। प्रस्तुतः पाठः कुन्दमाला इति नाम्नो दिङ्नाथ विरचितस्य संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य पञ्चमाङ्कात् सम्पादनं कृत्वा संकलितो अस्ति। प्रस्तुतः पाठः यानी यह प्रस्तुत पाठ कुन्दमाला इति नाम्नो, कुन्दमाला कर एक पुस्तक है, इति नाम्नो दिङ्नाग विरचितस्य, और ये जो कुन्दमाला नामक जो पुस्तक है वो किसकी रचना है? दिङ्नाग कर एक व्यक्ति हैं, उनकी रचना है। संस्कृत से यानी संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ से यानी प्रसिद्ध नाटक ग्रंथ कुन्दमाला से संपादित करके लिया गया है। तो ये जो हमारा नाटक है, हमारा जो पाठ है, वह एक प्रकार का नाटक है ना। और ये नाटक किस पुस्तक में से लिया गया है? कुन्दमाला पुस्तक में से लिया गया है। कुन्दमाला पुस्तक में टोटल 6 अंक हैं। 6 अंक यानी 6 चैप्टर्स हैं, 6 अध्याय। उसमें से 5वें अध्याय पंचमा अंकात है ना, 5वें अध्याय से लिया गया है। और कुन्दमाला के रचयिता कौन है? तो दिङ्नाग जी इसके रचयिता है। ये पूछ सकते हैं, इसलिए आपको बताया जाता है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहितुम् इच्छति, किन्तु उभावमपि सविनयं तं निवार्यतः। अत्र नाटांश यानी यहाँ नाटक के अंश में राम अपने दोनों पुत्रों कुश और लव को सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, किंतु उभावमपि सविनयम यानी किंतु वे दोनों विनम्रता पूर्वक उन्हें मना करते हैं। सिंहासनारूढ़ः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। अर्थात सिंहासन पर बैठे हुए राम उन दोनों के रूप और लावण्य को देखकर आकृष्ट होकर यानी उनसे प्रभावित होकर, उनसे अट्रैक्ट होकर अपनी गोद यानी स्वक्रोडे, क्रोडे मतलब क्या होता है? गोद में बिठा लेते हैं। गृह्णाति। पाठे अस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में शिशु प्रेम का मनोहारी यानी मन को हरने वाला वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से जो बड़े लोग होते हैं वह बच्चे का दुलार किस तरीके से करते हैं। ये बात इस पाठ में समझाई गई है। आइए शुरुआत करते हैं पाठ की। सिंहासनस्थः रामः यानी कि सिंहासन पर राम बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्य मानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। तब विदूषक के द्वारा बताए हुए मार्ग से तपस्वी कुश और लव प्रवेश करते हैं। ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदेश्य। विदूषक कौन है? विदूषक जो राम जी हैं, राजा राम जो हैं, उनके जो सलाहकार जो होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, जो उनके साथ ही रहता है ना, असिस्टेंट टाइप इसको अपन ले सकते हैं। तो राम जी का असिस्टेंट है, वो क्या कर रहा है? मार्ग बता रहा है। किन्हें? तापसौ मतलब तपस्वी, 2 तपस्वी है ना, तो इसलिए तापसौ लगा। कौन है वो दोनों तपस्वी? कुश और लव। तो विदूषक कहता है इत आर्यो, आर्य यहाँ से यानी मार्ग दिखाता हुआ कहता है ना, यहाँ से आइए, इस तरीके से। तो कुश लवौ कहते हैं रामम उपसृत्य प्रणम्य च। अब यहाँ पर जो जितने भी ब्रैकेट वाली चीज़ें हैं ना, जो ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, इसका मतलब ये वातावरण की चीज़ें है ना। ये तो ना कोई कह रहा है, कोई पात्र कोई नहीं कहता,
ये किसी के संवाद नहीं है, डायलॉग नहीं है, ये केवल और केवल आपको बताती हैं स्थिति, चारों ओर की स्थिति। तो विदूषकः तो हो गया कुशलवौ रामौ उपसृत्य प्रणम्य च, यानी राम के पास जाकर और प्रणाम करके, कुशलवौ यानी दोनों के दोनों, कुश और लव राम जी के पास जाते हैं और प्रणाम करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, अपि कुशलम महाराजस्य, मतलब क्या महाराज की कुशल है, क्या महाराज अच्छे हैं, भले हैं। तो रामः कहते हैं युष्मद् दर्शनात् कुशलमेव, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ, आपके दर्शन हो गए और तो मैं कुशल हूँ। भवतोः किं वयमत्र कुशल प्रश्नस्य भाजनमेव, तब राम जी और आके कहते हैं, क्या कहते हैं वह, क्या हम यहाँ आपके कुशल प्रश्न के ही पात्र हैं, केवल आप हमसे कुशलता ही पूछेंगे और कुछ नहीं है। तो आगे वह कहते हैं न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, वह कहते हैं अतिथि जन के समान गले लगने की नहीं, क्या आप हमारे को गले नहीं लगाएंगे। तो परिष्वज्य अहो हृदय ग्राही स्पर्श, परिष्वज्य मतलब गले लगा लिया उनको, और गले लगाकर क्या बोला उन्होंने, राम जी ने क्या बोला, अहो हृदय ग्राही स्पर्श, आहा क्या स्पर्श है, क्योंकि राम जी के संतान नहीं थी। एक तरीके से क्या हुआ था, राम जी ने माता सीता को गर्भावस्था में क्या कर दिया था, लोगों के डर से बाहर राजमहल छोड़ कर उनको बाहर वन में भेज दिया था। अब ये बात जो है कहीं कहीं बोली जाती है और कहीं कहीं नहीं बोली जाती। दो रामायण प्रचलित हैं, एक रामचरितमानस है जो कि तुलसीदास जी की है, और उससे पुरानी रामायण है वाल्मीकि जी की। तो वाल्मीकि जी की जो रामायण है उसमें बहुत से विद्वान ये कहते हैं कि राम जी ने माता सीता को वन में नहीं भेजा था, लेकिन यहाँ पर जो प्रसंग दे रखा है उस प्रसंग के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि राम जी ने गर्भावस्था में माता सीता को वन में भेज दिया था, तो राम जी के पुत्र नहीं थे। तो उस समय जब लव कुश को राम जी ने गले लगाया तो उनको बिल्कुल कैसा लगा कि मेरी ही संतानें हैं, इस तरीके से उनको लगा, तो उनको बहुत प्रेम आया। तब उन्होंने कहा अहो हृदय ग्राही स्पर्शः, तो उभौ यानी दोनों के दोनों, राजासनम खलवेतत न युक्त मध्यासितुम, तो वे दोनों यानी लव और कुश दोनों कहते हैं निश्चय ही ये राजा का आसन है, बैठने के लिए उचित नहीं है। तो राम कहते हैं सव्यवधानम न चारित्र लोपाय, यानी कि चरित्र लोप के लिए व्यवधान ना हो। व्यवहित मध्यस्यताम सिंहासनम अंकमुपेश्वस्यति, यानी कि इसलिए गोदी में बैठिए, सिंहासन बाधित है। और अंकमुपवेश्यति का मतलब होता है गोदी में बैठते हुए। अब यहाँ पर एक बात समझ लीजिए, ऐसा राम जी ने क्यों कहा, वह चाहते, वैसे राम जी क्या कर रहे थे, उनको बिठा रहे थे। राम जी दोनों लव कुश को अपने सिंहासन पर बिठा रहे थे, लेकिन तभी विदूषक कहता है आपने आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा पाठ करके ही यहाँ पर लिखा गया है, लेकिन जब आप कुंदमाला पुस्तक में से पंचम अंक में पूरा आप पढ़ोगे इसको नाटक को, तब क्या होता है कि विदूषक चिल्लाकर राम जी को बोलते हैं, अरे हे महाराज, आप नहीं जानते कि इस राज सिंहासन पर, ये जो थ्रोन है, इस पर केवल वही लोग बैठ सकते हैं जो कि सूर्य वंश में उत्पन्न हो रखे, यानी कि आपका पुत्र ही यहाँ बैठ सकता है, आपका भाई यहाँ बैठ सकता है, और कोई यहाँ नहीं बैठ सकता। अगर कोई बैठेगा तो उसके सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तो जैसे ही राम जी ने लव और कुश को बैठाया सिंहासन पर, तो वो बैठ तो गए लेकिन तुरंत उड़ गए वो। और क्या बोला उन्होंने, राज सिंहासन खलवेतत, यानी कि निश्चय ये राजा का आसन है, इस पर नहीं बैठना चाहिए। और जब विदूषक ने राम जी को याद दिलाया तो राम जी ने बोला ये तो बैठ गए थे, फिर इनके साथ कुछ घटित क्यों नहीं हुआ, क्योंकि लव और कुश दोनों ही राम जी के पुत्र हैं। ये आगे जाके पता चलता है, राम जी को भी नहीं पता ये बात और विदूषक को भी नहीं पता, लेकिन लव कुश को भी नहीं पता कि राम जी उनके पिता हैं। तो क्या होता है कि लव कुश जब बैठते हैं उस पर तो उनको कुछ नहीं होता, तो राम जी को थोड़ा सा ऐसा अनुभव होता है कि ये
इनके साथ कुछ अशुभ क्यों नहीं हुआ। अब आगे बढ़ते हैं। उभौ यानी दोनों के दोनों अनिच्छाम नाट्यतः राजन, अनिच्छाम नाट्यतः राजन, अलमति दाक्षिणेन, मतलब दोनों अनिच्छा का नाटक करते हुए, यानी नाटक करते हैं कि हमारा बैठने का वो नहीं है, और बोलते हैं हे राजा अत्यधिक कुशलता नहीं करें, ज़्यादा दया मत दिखाएं। तो राम बोलते अलमति शालीनतया, शालीनतया मतलब, और फिर वे बोलते हैं राम अत्यधिक शालीनता मत दिखाइए, दोनों को बोलते हैं आप बच्चे जैसे ही हैं, दोनों बैठ जाइए। तब एक श्लोक बोलते हैं राम जी, भवती शिशुजनो वयोनुरोधात् गुणमहतामपि लालनीय एव व्रजति व्रजति हेमकरोपि बालभावात् पशुपतिमस्तकेतक छदत्वम। अर्थात अत्यधिक गुणी लोगों के लिए भी छोटी उम्र के कारण बालक लालनीय होते हैं, पालनीय होते हैं। चंद्रमा बाल भाव के कारण ही शिवजी के मस्तक पर केतकी पुष्पों से निर्मित आभूषणों की भांति सुशोभित होता है। विद्वान जो लोग होते हैं, गुणी जो लोग होते हैं, बालक कितनी ही कम उम्र का क्यों ना हो, वह उनके लिए पालनीय ही होता है। जिस प्रकार से शिवजी कितने बड़े हैं, और जो चंद्रमा है, चंद्रमा को उन्होंने क्या कर रखा है, अपने बाल भाव के कारण, यानी उसको बच्चा समझकर अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। किसकी भांति, जिस तरीके से केवड़े का फूल होता है, केशक लिख रखा है ना यहाँ पर, क्या आया शब्द केतक, केतक शब्द का मतलब क्या होता है, केवड़े का फूल। तो जैसे केवड़े के फूल का बक्कल बनाते हैं ना, जो महिलाएं अपने सर में बांधती हैं, उसी तरीके से शिवजी ने क्या कर रखा है, चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण कर रखा है। तो राम कहते हैं एष भवतौ सौंदर्यावलोक जनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रिय कुल पितामयोः सूर्यचंद्रयोः को वा भवतोर्वंशस्य कर्ता। तब राम जी कहते हैं यह आपके सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल से पूछता हूँ। आपका सौंदर्य, आपकी सुंदरता बड़ी ही आकर्षण करने वाली है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप किस कुल के हैं, क्षत्रिय कुल के हैं, ब्राह्मण कुल के हैं, सूर्य कुल के हैं, या चंद्र कुल के हैं। तब कुश और लव में से लव जवाब देता है भगवान सहस्त्रदीतिहि, सहस्त्रदीतिहि अर्थात भगवान सूर्य, सहस्त्र यानी हजारों, दीति यानी प्रकाश, हजारों को प्रकाश, हजारों किरणों को प्रकाश देने वाले जो हैं, यानी भगवान सूर्य के हम कौन हैं, वंशज हैं। हमारा जो वंश है वो कहाँ से उत्पन्न हुआ है, भगवान सूर्य से उत्पन्न हुआ है। और यही बात आपको यहाँ ध्यान रखनी कि जो राम जी हैं उनका वंश भी कहाँ से है, सूर्य वंशी है वो भी। अब आगे बढ़ते हैं। तो राम कहते हैं कथमस्त समानाभिजनौ संप्रतौ, कैसे हमारे समान कुल में उत्पन्न हुए, तुम भी सूर्यवंशी हो और मैं भी सूर्यवंशी हूँ, हम दोनों एक ही कुल में कैसे जन्म हुआ हमारा। तो विदूषक का कहता है किम द्वयोरप्येकमेव प्रतिवचनम, क्या तुम दोनों का जवाब एक ही है क्या, क्योंकि ये जवाब तो किसने दिया था, ये जवाब तो लव ने दिया था। तो कुश क्या तुम्हारा भी सूर्यवंशी है। तब लव कहता है भ्रात्रा बावाम सहोदर्यो, यानी हम दोनों सगे भाई हैं। तो राम कहते हैं समरूपः शरीर सन्निवेशम, दोनों की जो शरीर की बनावट है वह दोनों समान दिखती है। वयस्तु न किंचिद अनंतरम, और दोनों का जो आयु है वह भी, उसमें भी ज़्यादा अंतर दिखता नहीं है। तो फिर से लव कहते हैं आवाम यमलव, यमलव मतलब जुड़वा, हम दोनों कौन हैं, जुड़वा हैं। तो राम कहते हैं संप्रप्ति युज्यते किम नामधेयम, अब ठीक है, अब समझ में आया कि तुम दोनों जुड़वा हो, भाई हो और सूर्यवंश तुम्हारा है। तो किम नामधेयम, तुम्हारा नाम क्या है। तो लव कहता है आर्यस्य वंदनाया लव इत्यात्मानं श्रावयामि कुशम निर्देशे आर्य अपि गुरु चरण वंदनायाम, मतलब आर्य से वंदनायाम यानी आर्य की वंदना में लव इत्यात्मानं श्रावयामि, ऐसा स्वयं लव ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ, यानी मेरा नाम क्या है, लव है।
कुशम निर्देशे यानी कुश को निर्देश करके, कुश की तरफ ऐसे इशारा करके, आर्योपि गुरु चरण वंदनायाम यानी गुरु चरण वंदना में। फिर बोलते हैं कुश, अहम अपि कुश इत्यात्मानम श्रावयामि, मैं भी कुश ऐसा स्वयं को सुनाता हूँ, मेरा नाम भी क्या है, कुश है। तो राम कहते हैं अहो उदात्तरम्य समुदाचार किम नामधेयो भवतो गुरुहा। अरे अत्यंत सुंदर शिष्टाचार, कितना अच्छा इनका बोलने का तरीका था। आपके गुरु का क्या नाम है, बताइए आपके गुरु का क्या नाम है। तब लव कहते हैं ननु भगवान वाल्मीकि ही, ननु मतलब निश्चय ही भगवान वाल्मीकि ही, निश्चय ही भगवान वाल्मीकि हमारे गुरु है। राम केन संबंधेन, तो राम बोलते केन संबंधेन, किस संबंध से आपके वाल्मीकि गुरु हुए। तो लव कहते हैं उपनयनोपदेशेन यानी उपनयन की दीक्षा के कारण। उपनयन की दीक्षा क्या होता है, उपनयन शब्द एक संस्कार है, क्या है, एक संस्कार है। हमारे सनातन हिंदू धर्म के अंदर 16 संस्कार होते हैं। बच्चे के गर्भ से लेकर बच्चे की अंत्येष्टि क्रिया तक, यानी जब तक वो बूढ़ा हो जाता है, जो हम अंत्येष्टि क्रिया मतलब जो मर जाते हैं ना, उसके बाद जो क्रिया होती है अंत्येष्टि क्रिया होती है। तो ये ऐसे 16 संस्कार होते हैं जो कि एक सनातन धर्म में पाए जाते हैं। तो उसमें से एक संस्कार होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता है कि बच्चे को जब घर से पहली बार गुरुकुल भेजा जाता है यानी विद्यालय भेजा जाता है, और वहाँ पर जो गुरु दीक्षा देता है, तो वह संस्कार उपनयन संस्कार कहलाता है। तो जब लव कुश बड़े हुए और वह गुरुकुल गए, तो इस आधार पर जब उन्होंने उपनयन संस्कार लिया, तो वह उनके किससे लिया, वाल्मीकि जी से लिया, इसलिए वह उनके गुरु हुए। तो राम कहते हैं अहम अत्र भवतो जनकम नामतो वेदितुम इच्छामि। तो राम कहते हैं मैं यहाँ आपके पिता का नाम जानना चाहता हूँ कि आपके पिता का क्या नाम है। आप दोनों का नाम पूछ लिया, वंश का नाम पूछ लिया, गुरु का नाम पूछ लिया, वो पूछ रहे हैं राम जी कि आपके पिता का क्या नाम है। तो लव कहते हैं नहीं जानाम्यस्य नामधेयम, इनका यानी पिता का नाम नहीं जानता, लव पिता का नाम नहीं जानता। न कश्चिदस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहारितः, इस तपोवन में कोई उनका नाम व्यवहार में नहीं लेता, कोई भी उनका नाम नहीं लेता इस वन के अंदर। तो राम कहते अहो महात्म्य, अहो महानता, क्या महानता है, अरे वाह। तो कुश बोलते हैं जनाम्यहम तस्य नामधेयम, तो कुश बोलते हैं मैं उनका नाम जानता हूँ, मैं उनका नाम जानता हूँ। तो राम बोलते कथ्यता, राम बोलते कहो कहो। तो कुश बोलते निरनु क्रोशो नाम, कुश बोलते निर्दयी नाम है उनका, क्या नाम है, निर्दयी नाम है। तो राम ये सुनकर बोलते हैं वयस्य अपूर्वम खलु नामधेयम, मतलब वयस्य मतलब क्या होता है, अरे मित्र बड़ा ही अनोखा नाम है। विदूषकः फिर विचिन्त्य यानी सोचते हुए बोलते हैं एवं तावत् पृच्छामि निरनुक्रोश इति क एवं भणति, यानी कि विदूषक सोचकर बोलते हैं ऐसा तो पूछता हूँ कि निर्दयी इस प्रकार कौन कहता है। गांव वाले कहते हैं, तुम्हारी माता कहती है, कौन निर्दयी कहता है, ऐसा कौन कहता है। तो कुश बोलता है अम्बा, अम्बा यानी माँ, माँ बोलती है ऐसा। तो विदूषक कहते हैं किम कुपिता एवं बढ़ती उत प्रकस्थिता, यानी क्या क्रोधित होकर ऐसा कहती है या फिर अथवा सामान्य रूप से ऐसे कहती है। मतलब निर्दयी मतलब तो होता है जो दया नहीं करता हो, है ना। तो विदूषक को समझ में नहीं आ रहा था, तो सोच कर उनसे प्रश्न पूछ रहा था। तो कुश बताते हैं वापस से यद्या वयोर बाल भाव जनितम किंचिद विनयम पश्यति तदा एवं अधिक्षिपति निरनुक्रोशस्य पुत्रौ माँ चापलम इति। क्या है कि यदि हम दोनों, कुश बोलते हैं यदि हम दोनों के बाल भाव के कारण यदि हम कोई गलती कर देते हैं, बचपना कर देते हैं, तो कोई अविनय देखती है तो निर्दयी के पुत्रों, हे निर्दयी के पुत्रों चंचलता मत करो, शरारत मत करो, ऐसे डांटती हैं, है ना, हे निर्दयी के पुत्रों। तो इस तरीके से हमारे को पता चला कि हम किसके पुत्र हैं, निर्दयी के पुत्र हैं, यानी हमारी जो माता है वह भी निर्दयी कहकर ऐसे पुकारती हैं। तो बच्चों आज इतना ही अपन पढ़ेंगे पाठ को, आगे आने वाली वीडियो लेक्चर में हम इसको निरंतर रूप से जारी रखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।